जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवन जितना बहुरंगी दिखता है उतना ही एकाकी भी है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी पुकार होती है, हर शोर के पीछे एक गूंजता सन्नाटा होता है। हम इस संसार में अपनों के बीच जीते हैं, पर भीतर एक कोना ऐसा होता है जहाँ कोई साथ नहीं होता। वही कोना है हमारे अस्तित्व का। सच वहीं से जन्म लेती है आत्म वैल्यू की असली अनुभूति। प्रिय भक्तों, मैं दिनेश भारद्वाज इस दिव्य भक्ति यात्रा में आपका दिल से स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का ये रहस्य जब खुलता है कि अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। तब आत्मा मुस्कुराती है, भले ही आंखें नम हो। ये कथन कोई महज वाक्य नहीं बल्कि एक साधना है जो हर उस इंसान के जीवन की सच्चाई बन जाती है जो खुद को पहचानना चाहता है। हमने बचपन से यही सुना कि अकेलापन दुख देता है, तन्हा लोग अधूरे होते हैं और जो अकेला है वो बेबस है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये केवल हमारी सोच है जिसे समाज ने हमें सिखाया है। पर सच्चाई तो ये है कि अकेलापन तब सजा बनता है जब हम इसे बोझ समझकर ढोते हैं। लेकिन जब हम इसे एक अवसर के रूप में अपनाते हैं, ये साधना बन जाता है। आत्मा की आत्मा से अकेले रहकर हम खुद को जानते हैं, अपने भीतर के शोर को सुनते हैं, अपनी इच्छाओं को परखते हैं और अपने डर से नज़र मिलाते हैं। ये वो समय होता है जब हम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी आत्मा से संवाद करते हैं। जो व्यक्ति अकेलापन जीना सीख लेता है वो जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर कला सीख लेता है, अपने साथ रहना। और जब आप खुद के साथ पूरी तरह सहज हो जाते हैं तो दुनिया भी आपको नई नज़र से देखने लगती है। अकेलापन तब अनमोल बनता है जब आप उसे आत्म प्रेम, आत्म सम्मान और आत्म विकास का जरिया बना लेते हैं। तब ना कोई कमी रहती है, ना कोई अधूरापन, बस एक पूर्णता होती है जो भीतर से जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन वो क्षण है जब सारी दुनिया बाहर से खामोश हो जाती है लेकिन भीतर की दुनिया बोलने लगती है। जब कोई नहीं होता तब आत्मा खुद से संवाद करती है। यही वो क्षण होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा खुद के करीब होता है। हम अक्सर डरते हैं अकेलेपन से क्योंकि हमने कभी खुद के साथ समय बिताना नहीं सीखा। हम लोगों की भीड़ में अपने वजूद को ढूंढते हैं, पर सच्चा वजूद तो तब समझ आता है जब हम भीतर झांकते हैं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का वरदान है। ये वो आईना है जिसमें हम अपने सच्चे रूप को देखते हैं, बिना नकाब, बिना बनावट। जब हम अपने डर, अपनी तकलीफ और अपने खालीपन को स्वीकार करते हैं तब हम असल में जीना शुरू करते हैं। इस संसार में जो सबसे मूल्यवान है, शांति, आत्मबल और सच्ची खुशी, वो भीड़ में नहीं अकेले में मिलती है। अकेलापन हमें भीतर से मजबूत बनाता है और जब हम खुद से जुड़ जाते हैं तब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं रहती कि वो हमें हमारी वैल्यू बताए। अकेलापन कोई खालीपन नहीं बल्कि वो गहराई है जहाँ आत्मा खिलती है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन को असल में जीना सीखता है। हम अक्सर जीवन की दौड़ में दूसरों की उम्मीदों, मान्यताओं और विचारों के पीछे पीछे चलते जाते हैं। माता पिता की इच्छाएं, दोस्तों की अपेक्षाएं और समाज की नज़रें, ये सब मिलकर हमारी असल पहचान को धीरे धीरे ढक देती हैं। हम अपने फैसलों की डोर किसी और के हाथों में थमा देते हैं। अपनी खुशियाँ, अपने सपने
तक दूसरों की पसंद नापसंद के अनुसार तय करने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी हंसी बनावटी हो जाती है, हमारी सोच सीमित और आत्मा बेचैन, और तभी जीवन एक मोड़ पर हमें अकेला छोड़ देता है। उस अकेलेपन से हम घबरा जाते हैं, क्योंकि अब तक तो हमने खुद से कभी मुलाकात ही नहीं की थी, ना अपनी भावनाओं को सुना, ना अपनी आत्मा की पुकार पर ध्यान दिया। पर जब हम उस डर से बाहर निकलते हैं, खुद से मिलते हैं, तब समझ आता है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि आत्म खोज का मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि खुद से प्यार करना, अपने लिए जीना कितना ज़रूरी है। और यही वो क्षण होता है जब हम सच में खुद को पाते हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी अपेक्षा के, एक सच्चे संपूर्ण स्वरूप में। जब हम दूसरों की उम्मीदों में जीने लगते हैं, तब धीरे धीरे अपना वजूद खो देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई पहचान है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। हर रिश्ता, हर नाता हमें किसी सांचे में ढालने लगता है। हम हंसते हैं, पर वो हंसी दिल से नहीं होती। हम चलते हैं, पर रास्ता हमारा नहीं होता। और एक दिन हम रुकते हैं, क्योंकि भीतर कुछ टूट चुका होता है। यही वो मोड़ होता है जहाँ जीवन हमें खुद से मिलाता है। अकेलेपन की चुप्पी में हमारी आत्मा बोलती है। वो कहती है, अब और नहीं, अब अपने लिए जीना है। और जब हम इस आवाज़ को सुनते हैं, तो पहली बार खुद को महसूस करते हैं, बिना दिखावे के, बिना डर के। ये अकेलापन तब एक शिक्षक बन जाता है, जो सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से मिलती है। जब हम खुद को अपनाते हैं, तब हर रिश्ता, हर परिस्थिति हमारे अधीन हो जाती है, क्योंकि तब हम भीतर से पूर्ण होते हैं। यही आत्म स्वीकृति का रास्ता है, जो हमें न केवल खुद तक बल्कि जीवन की गहराइयों तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होकर जीता है, वो जीवन भर आत्म संदेह और हीन भावना से घिरा रहता है। उसका आत्म सम्मान धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को किसी और की स्वीकृति पर आधारित कर दिया होता है। ऐसे लोग अपने निर्णय खुद नहीं लेते, बल्कि दूसरों के इशारों पर चलते हैं, चाहे वो माता पिता हो, जीवन साथी हो या समाज। वे हमेशा किसी और की राय के सहारे जीते हैं, और यहीं से आत्मसम्मान का पतन शुरू होता है। आत्मसम्मान एक ऐसी भावना है जो तब उपजती है जब हम अपने निर्णयों पर खड़े होते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे कोई हमारे साथ खड़ा हो या नहीं। ये तब आता है जब हम कहते हैं, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लूँगा। ये तब आता है जब हम किसी भी असफलता या आलोचना से डगमगाए बिना अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं। लेकिन अकेले खड़ा होना आसान नहीं होता। इसमें साहस चाहिए, आत्मबल चाहिए, और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास चाहिए। ये विश्वास रातों रात नहीं आता, बल्कि समय के साथ बनता है। जब हम हर उस डर का सामना करते हैं जो अकेलेपन से उभरता है, अस्वीकृति का डर, असफलता का डर, तिरस्कार का डर, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हर बार जब हम किसी कठिनाई से लड़ते हैं और जीतते हैं, एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, एक नई जिम्मेदारी उठाते हैं, तब हम खुद को साबित करते हैं। और हर बार खुद को साबित करने से हमारी आत्म छवि मजबूत हो जाती है। यही आत्मसम्मान का बीज है जो भीतर से खिलने लगता है। आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं कि हम अभिमानी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम खुद की नज़रों में गिरे नहीं। हम खुद को वो मूल्य दें जो हम दूसरों को देते हैं। और ये तब होता है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के बजाय अपने सत्य को जीते हैं। जब हम अकेले चलते हैं तो रास्ता कठिन होता है, हर मोड़ पर सवाल होते हैं, संदेह होते हैं, पर यही सफ़र हमें मजबूत बनाता है। हम गिरते हैं पर उठते भी हैं, और हर बार उठने पर
हमारा आत्मसम्मान और भी गहरा होता है। हम समझते हैं कि हमारी कीमत इस बात से नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। दुनिया हमेशा ऐसे लोगों को सलाम करती है जो अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं, क्योंकि वे ही समाज के लिए मिसाल बनते हैं। वे दिखाते हैं कि सच्चा सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सम्मान दे, तो पहले खुद को सम्मान देना सीखिए। खुद के लिए निर्णय लीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए और अपने डर से टकराइए। जब आप हर परिस्थिति में खुद के साथ खड़े रहेंगे, तभी आप वो आत्मसम्मान पाएंगे जो किसी और से नहीं, केवल आपसे ही मिल सकता है। याद रखिए, आत्मसम्मान अर्जित किया जाता है, मांगा नहीं जाता। और ये तभी मिलता है जब हम खुद को जानें, मानें और अपने जीवन के मालिक बने। यही असली सफलता है। वो व्यक्ति जो हर निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसकी ज़िंदगी की दिशा समाज तय करता है। वो अपने मूल्य का निर्धारण स्वयं नहीं करता, बल्कि लोग उसके मूल्य की बोली लगाते हैं। कौन उसे कितना स्वीकारता है, कौन कितना प्रशंसा करता है, वो उसकी अहमियत बन जाती है। वो व्यक्ति दूसरों की नज़रों में जीता है और खुद को खो बैठता है, पर जो अकेले खड़ा होना जानता है, उसकी कीमत वो खुद तय करता है, क्योंकि उसने जीवन को जीने का रास्ता खुद चुना है, हर निर्णय की जिम्मेदारी उठाई है और हर गिरने के बाद खुद उठना सीखा है। वो जानता है कि उसकी असली पहचान भीड़ में खोने से नहीं, बल्कि अकेले चमकने से बनती है। अकेले रहना आसान नहीं होता, पर यह सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। ये आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। जब कोई पास नहीं होता, तब खुद के लिए खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। वो आत्म देखभाल की पहली अभिव्यक्ति है। बीमारी में जब ना कोई सिर पर हाथ रखने वाला हो, ना हाल पूछने वाला, तब खुद को सहलाना, खुद को संभालना सबसे कठिन लेकिन सबसे गहरा अनुभव होता है। आर्थिक फैसले लेना, खुद की ज़रूरतों और सीमाओं को समझते हुए जीवन को संतुलन में रखना, ये आत्मनिर्भरता का दूसरा रूप है। ये वो विद्या है जो सिर्फ अकेले रहकर ही सीखी जा सकती है। कोई कितना भी समझाए, पर जब जेब खाली हो और दिल भारी, तब खुद को खड़ा रखना यही असली मूल्य बनाता है। भावनाओं को संभालना ये अकेलेपन की सबसे कठिन परीक्षा है। जब कोई सुनने वाला ना हो, जब दुख भीतर से टूटता हो, तब खुद को गले लगाना, अपनी आत्मा को सहारा देना, ये वो गहराई है जो केवल आत्मनिर्भर व्यक्ति ही जानता है। यही गहराई उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और ये सारी आत्मनिर्भरता धीरे धीरे एक ऐसी जड़ बनती है जो भीतर वैल्यू का वृक्ष उगाती है। एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाँव में वो खुद भी शांति पाता है और दूसरों को भी सहारा देता है। ये वैल्यू दिखावटी नहीं होती, ये भीतर से निकली हुई होती है। अनुभवों से तप कर, अकेलेपन में पनप कर, आत्म साक्षात्कार से जन्मी हुई होती है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति का मूल्य कोई बाहर से तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कीमत उसकी आत्मा से निकलती है। उसकी परिपक्वता, उसकी गहराई और उसकी शांति से वो समाज से जुड़ता है, रिश्ते भी निभाता है, पर वो किसी का मोहताज नहीं होता। वो किसी सहारे के भरोसे नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होता है, संपूर्ण, संतुलित और स्वतंत्र। इसलिए अगर जीवन में सच्चा मूल्य चाहिए, तो पहले अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन कोई अभाव नहीं, वो अवसर है अपने भीतर झांकने का, खुद को गढ़ने का और इस दुनिया में अपनी एक ऐसी जगह बनाने का जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही आत्मनिर्भरता है और यही वो धरातल है जिस पर खड़ा होकर इंसान सच में अमूल्य बनता है। मान लीजिए आप किसी घने जंगल में अकेले हैं, चारों ओर सन्नाटा है, अजनबी पेड़, अजनबी आवाज़ें
ना कोई रास्ता, ना कोई इंसान। हर एक पल डर से भरा लगता है, दिल घबराता है, मन बेचैन होता है। ऐसा लगता है मानो ये जंगल आपको निगल जाएगा। और यही होता है जब हम जीवन के जंगल में अकेले होते हैं, जब कोई साथ नहीं होता, कोई मार्गदर्शन नहीं होता। पर सोचिए, अगर आप उसी जंगल में रुके, घबराने की बजाय बैठे, पेड़ों को गौर से देखें, उनकी दिशा पहचाने, धीरे धीरे आप लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, घर्षण से आग जलाना सीखते हैं। फिर उस आग की रोशनी में आप रास्ता ढूंढते हैं, खुद के भीतर के साहस को पहचानते हैं। क्या अब भी वही जंगल उतना डरावना लगेगा? नहीं, अब वो जंगल आपका शिक्षक बन चुका है, आपकी परख करने वाला है, आपको मजबूत बनाने वाला और आपको खुद से मिलाने वाला बन चुका है। अकेलापन भी ठीक ऐसा ही होता है। जब पहली बार हम इससे टकराते हैं तो ये डरावना लगता है, मन चिल्लाता है, सहारा मांगता है, भाग जाना चाहता है। पर अगर हम उस अकेलेपन से भागने की बजाय उसे अपनाने लगें तो वो धीरे धीरे एक साधना बन जाता है, आत्मा की साधना। जब हम खुद के साथ बैठते हैं, खुद की सुनते हैं, अपने आंसू खुद पहुँचते हैं, तब एक नई शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर हमेशा थी, पर अकेलेपन ने उसे जगाया। जो व्यक्ति अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लेता है, वो जीवन में कभी हारता नहीं, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। अब वो हर रिश्ते को बोझ नहीं, प्रेम बनाकर निभाता है। अब वो किसी की आवश्यकता से नहीं, अपने संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ता है। अकेलापन कोई सजा नहीं, ये आत्मा का वो मौन संवाद है जो तब शुरू होता है जब दुनिया की आवाज़ें बंद हो जाती है। और यही मौन हमें हमारे भीतर के प्रकाश तक ले जाता है। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी वीराने में अकेला खड़ा कर दे तो डरिए मत। जान लीजिए, यही वो जगह है जहां आप खुद से मिलेंगे। और जब आप खुद से मिल जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। दुनिया आपको उतना ही महत्व देती है जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को टूटे हुए आईने की तरह देखेंगे तो लोग आपकी दरारों को घूरेंगे, आपकी कमजोरियों पर हंसेंगे और आपके सपनों को खोखला कहेंगे। पर जिस दिन आप उस आईने के हर टुकड़े को जोड़कर कहेंगे, मैं अब भी पूरा हूँ, उस दिन दुनिया आपकी झुकी नज़रों से नहीं, आपके उठे हुए सिर से बात करेगी। जब आप खुद को अधूरा मानते हैं तो आप लोगों के शब्दों में खुद को तलाशने लगते हैं। कोई तारीफ करे तो अच्छा लगे, कोई आलोचना करे तो बिखर जाए। ये सबसे खतरनाक जगह है जहां आपकी पहचान दूसरों के मूड पर टिकी होती है। और फिर आप खुद को खो देते हैं, चुपचाप मुस्कुराते हुए पर अंदर से मरते हुए। पर जिस दिन आप अकेले खड़े होकर आईने में झांक कर कह देते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है खुद को पूरा मानने के लिए, उसी दिन आप अपने भीतर की आग से रोशनी करना सीख जाते हैं। आपकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप अकेले जी कर भी मुस्कुराना जानते हैं। जब कोई नहीं होता सराहने के लिए, फिर भी आप खुद के कंधे थपथपाते हैं। कभी सोचा है, जो इंसान बिना तालियों के भी नाच ले वही सच्चा कलाकार होता है, और जो इंसान बिना सहारे के भी चल ले वही असली मजबूत होता है। दुनिया उन्हीं को सुनती है जो खुद की आवाज़ पहचानते हैं, जो हर रात अपने आंसुओं को तकिए में नहीं आत्मबल में बदलते हैं, जो मुस्कुराते हैं क्योंकि रोने से कुछ नहीं बदलेगा, और खामोश रहते हैं क्योंकि उन्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना। खुद को कम समझना सबसे बड़ा पाप है और खुद को पूरा मानना सबसे बड़ी पूजा। तो याद रखो, जब तक तुम खुद को अधूरा मानते रहोगे, तब तक ये दुनिया तुम्हें भरने की नहीं, तोड़ने की कोशिश करेगी। पर जिस दिन तुमने कह दिया मैं पर्याप्त हूँ, उसी दिन ये दुनिया भी तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी।
सच्चा अध्यात्म अकेलेपन में ही पनपता है। ये वो समय होता है जब बाहरी दुनिया की हलचल धीमी पड़ जाती है और हमारे भीतर की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। जब चारों ओर शोर होता है तब हम बस उसकी गूंज में खो जाते हैं, लेकिन जब शांति होती है तब प्रभु की पुकार हमें भीतर से सुनाई देती है। ये वो दिव्य संवाद है जो हमारे भीतर के मौन से प्रकट होता है। अकेलेपन का अर्थ केवल शारीरिक एकांत नहीं होता, बल्कि ये आत्मिक एकांत होता है। जब हम पूरी तरह से अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, जब हम दुनिया से दूर होते हैं, तभी हम अपनी असली पहचान को महसूस कर पाते हैं। ये अकेलापन हमें स्वयं से मिलाता है और यही वो क्षण होता है जब हम अपने ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति में है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे मन की चुप्पी में ईश्वर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। ये वो पल होता है जब हम अपनी आत्मा को महसूस करते हैं और समझते हैं कि हमारी असली यात्रा भीतर की यात्रा है। ये यात्रा बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मा के मिलन से होती है। अकेले में हम जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझ पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी आत्मा का संबंध प्रभु से है और ये जीवन उसी संबंध की खोज है। जब हम स्वयं के साथ होते हैं तो हम इस सत्य को स्वीकारते हैं कि हम भौतिक सुखों से कहीं अधिक गहरे हैं और हमारा अस्तित्व इस शरीर से परे है। यही समय होता है जब हमें एहसास होता है कि आध्यात्मिक एक आंतरिक यात्रा है जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा और ईश्वर से जुड़ी हुई है। इसलिए अकेलापन डर नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद होता है। ये हमें अपने ईश्वर से मिलाने का एक अवसर देता है और यही वो क्षण है जब हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानते हैं। आत्मा की शांति और ईश्वर के साथ एकत्व। जब आप अकेले होते हैं तब जीवन आपको एक अनमोल अवसर देता है खुद से रिश्ता बनाने का। ये वो रिश्ता होता है जो किसी और पर नहीं, केवल आपके और आपकी आत्मा के बीच होता है। इस संबंध में ना कोई अपेक्षा होती है, ना कोई दिखावा, बस सच्चाई होती है, अपनापन होता है। अकेलेपन की गोद में बैठकर जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो वहाँ सिर्फ चुप्पी नहीं होती, वहाँ वो कहानियाँ होती हैं जो आप कभी किसी से कह नहीं पाए। वहाँ आपकी तकलीफ़ें होती हैं, आपकी टूटन होती है, लेकिन वहीं कहीं आपकी ताकत भी छिपी होती है। आप अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। आप समझते हैं कि वे भी आपके अस्तित्व का हिस्सा है और इसी स्वीकृति में एक मधुरता होती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बिना शर्त प्यार करती है, वैसे ही आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं। आप अपनी अच्छाइयों पर मुस्कुराते हैं, अपने उन हिस्सों पर गर्व महसूस करते हैं जिन्हें दुनिया ने शायद कभी नहीं सराहा। ये गर्व घमंड नहीं होता, ये आत्मसम्मान की वो रोशनी होती है जो अकेलेपन के अंधेरे में चमकती है। धीरे धीरे आप खुद को माफ़ करना सीखते हैं, उन गलतियों को जिनके लिए आप वर्षों से खुद को कोसते आ रहे थे, अब क्षमा कर देते हैं। आप महसूस करते हैं कि जो बीत गया वो सिखाने आया था, तोड़ने नहीं। और इस क्षमा में एक गहराई होती है जो आत्मा को हल्का बना देती है। आप खुद को अपनाना सीखते हैं, बिना शर्त, बिना शिकायत। और जब ये अपनापन सच्चा हो जाता है तब आपके भीतर प्रेम का एक ऐसा स्रोत खुलता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये प्रेम बाहर से नहीं आता, ये आपके अपने हृदय से फूटता है, निस्वार्थ, शांत और मधुर। अब आप अकेले नहीं होते, क्योंकि आपने खुद को पा लिया होता है, और जिसने खुद को पा लिया वो सारा जग पा लेता है।
यही आत्म संपर्क, यही आत्म प्रेम जीवन की सबसे मधुर अनुभूति है, जहाँ कोई शब्द नहीं बोलता पर आत्मा गुनगुनाती है, मैं जैसा हूँ वैसा ही सुंदर हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही पूर्ण हूँ। हे प्रिय आत्मा, अगर आप आज अकेले हैं तो घबराइए मत। ये वो दौर है जहाँ से आपकी वैल्यू का सूरज उगता है। याद रखिए, अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। अकेलापन शून्यता नहीं, गहराई है। अकेलापन दूरी नहीं, निकटता है। खुद से, ईश्वर से, जीवन से अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। ये कोई उपदेश नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। आज से इसे स्वीकारिए, इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपकी आत्मा खिल उठती है। जैसे अंधेरे में कमल खिला करता है, आत्मा जब खुद को पहचान लेती है तभी उसका मूल्य संसार में निखरता है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।